नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ संस्कृत का एक बहुत ही फेमस वर्ड्स है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये काफी हद तक सही नजर आ रहा है रशिया के केस में। रशिया ने रिसेंटली बिना किसी वजह अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, वर्बली अटैक करना स्टार्ट कर दिया है इजराइल को। इवन दो इजराइल अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर में काफी हद तक न्यूट्रल था, मगर अब रशिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि इजराइल के लोग एक्चुअली नियो नाजीज को सपोर्ट कर रहे हैं इन यूक्रेन। अब ये जो स्टेटमेंट है इतनी ज्यादा हार्टफुल है इजराइल के लोगों के लिए, क्योंकि नाजीज ने ही आपको पता होगा 6 मिलियन ज्यूज को मारा था। तो इजराइल आज के समय काफी गुस्सा हो गया है रशिया के प्रति, और अब पॉसिबल है कि इजराइल बड़े स्केल पर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे यूक्रेन को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, रशिया ने बिना वजह ये ओन गोल कैसे स्कोर कर लिया, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म संगठन रिसेंटली किस कंट्री ने खुद को इससे बाहर निकाल दिया है, या फिर आप कह सकते हैं UNWTO ने खुद ही इस कंट्री को सस्पेंड कर दिया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, रशिया, USA या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पिछले एक साल में आप अगर देखो तो इजराइल और रशिया के रिलेशन धीरे धीरे खराब हुए हैं। रीजन इसके बहुत सारे हैं। एक रीजन तो यह है कि रशिया मिलिटरीली सपोर्ट करता है ईरान को, और रिसेंटली रशिया ने यह भी कह दिया कि ये लोग ईरान को प्रोवाइड करेंगे एक मिलिट्री सैटेलाइट। उसके अलावा इजराइल काफी बार सीरिया पर बॉम्बिंग भी कर देता है। काफी बार इन्होंने S-400 को चकमा देकर भी बॉम्बिंग कर रखी है सीरिया में। मगर जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट भी हुई ना, तब भी आप देखोगे ओवरऑल कि इजराइल और रशिया में कुछ हद तक एक न्यूट्रलिटी थी आपस में। दोनों कंट्रीज ये जानते थे कि बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट इस वक्त खड़े होने का कुछ फायदा है नहीं। और इवन दो USA ने इजराइल को कई बार कहा कि आप लोग भी वेपन भेजो यूक्रेन की सेना को, आप लोग इस टाइप के वेपन बनाते हो जो यूक्रेन की सेना यूज भी कर सकती है अगेंस्ट रशिया। इजराइल काफी हद तक न्यूट्रल रहा। इजराइल ने यह कहा कि देखो, हम लोग अपने डॉक्टर भेज देंगे, सरकारी डॉक्टर, वहां पे कैंप्स लगा देंगे यूक्रेन में। कोई यूक्रेन का सिविलियन सैनिक घायल हो जाता है, उनको इलाज की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन मिशन है टू यूक्रेन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, ये हेल्प कर देगा। उसके अलावा हम वेपन सेंड नहीं करेंगे यूक्रेन को। मगर जैसे जैसे यूक्रेन की वॉर बढ़ती गई, हमको ये दिखा कि बूचा में किलिंग्स हुई हैं, कई यूक्रेन के शहर हैं वहां पर किलिंग्स करी गई है, निहत्ते सिविलियंस को मारा गया है। ये सब देखकर इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं लैपिड, ये भी बोल पड़े। इन्होंने ये कहा कि रशिया ने वॉर क्राइम्स किए हैं। तो यहाँ पर पहली बार इजराइल ने एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी रशिया के अगेंस्ट, और इजराइल की जो पहली नेगेटिव स्टेटमेंट है इसको रशिया ने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली कि रशिया बार बार जो आरोप लगाता है नाजीइज्म का यूक्रेन पर, यह गलत है। आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने 85 बार ये बात बोली है कि इनके हिसाब से यूक्रेन को डी नाजीफाई करने की आवश्यकता है। जो हिटलर की विचारधारा थी वो काफी हद तक फैल चुकी है यूक्रेन में पुतिन के हिसाब से। और जो भी आज के समय ऑपरेशन चल रहा है पुतिन का इन यूक्रेन, इसका एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नाजी विचारधारा है यूक्रेन की, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अब जिस तरीके से बार बार जो ये वर्ड है नाजी, ये यूज कर रहा था रशिया, एक बार को इजराइल ने इस पर भी आपत्ति जताई। ये यहाँ पर कहा कि देखिए, नाजी हिटलर के फॉलोअर थे जिन्होंने ज्यूस को मारा था वर्ल्ड वॉर 2 में। यूक्रेनियंस को आज के समय नाजी बोलना एक ऐसे टाइम में जब वो अपने कंट्री को बस डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम रशिया, ये सही तरीका नहीं है नाजी वर्ड को यूज करने का। इजराइल ने यह कह दिया कि यूक्रेन के लोग नाजी नहीं हैं। एक्चुअली आप अगर देखो तो जो उनके प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो खुद ज्यूइश हैं। तो यूक्रेन का जब प्रेसिडेंट ही ज्यूइश है तो वो कंट्री नाजीइज्म को कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये कहा इजराइल के विदेश मंत्री ने। नाउ जब रशिया ने यह सब सुना इजराइल से, तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इजराइल को जवाब देने का टाइम आ चुका है, और इन्होंने जवाब भी अटपटा सा दिया। देखो, डिप्लोमेसी काफी बार चेस की तरह होती है। चेस में आप बहुत ही आराम आराम से अपने मूव्स प्ले करते हो। आप गुस्से में आकर अगर मान लो कोई बड़े मूव्स प्ले करते हो तो ऑल टुगेदर आप गेम हार भी सकते हैं। तो रशिया ने भी यहाँ पर यही किया। इनको जहां पर जवाब देना चाहिए था इजराइल को कि इजराइल को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ द करंट सिचुएशन, रशिया ने सिंपली यहाँ पर यह कह दिया कि जी हिटलर के भी ज्यूइश रूट्स थे, हिटलर का भी कोई पूर्वज था, वो भी ज्यूइश था। तो जब हिटलर थोड़ा बहुत ज्यूइश होकर 6 मिलियन ज्यूज को मार सकता है, नाजी हो सकता है, तो यूक्रेन का जेलेंस्की ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब हिस्टोरिकली ये बात इनएक्यूरेट है। कोई भी हिस्ट्री में हमको कोई किताब ये नहीं बताती कि हिटलर के ज्यूइश रूट्स थे। और इजराइल ने जैसे ही रशिया की ये स्टेटमेंट सुनी
कि ज्यूज का सबसे बड़ा कातिल खुद ज्यूइश था, उसके खुद ज्यूइश रूट्स थे। इजराइल को बहुत गुस्सा आया, इनका पूरा कंट्री इस वक्त गुस्सा हो चुका था, ना सिर्फ इनकी सरकार, इवन इजराइल का जो आम नागरिक है वो गुस्सा था इस बात को लेकर कि रशिया ने यह कह दिया कि ज्यूज को मारने वाला ही खुद ज्यूइश था। और यहाँ पर आप देख पाओगे यार लैपेड जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं, इनकी ट्वीट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, इनके जो रिमार्क्स हैं ये अनफॉरगिवेबल है, हम इसको माफ नहीं कर सकते। और ये स्टेटमेंट आउटरेजस है और बिल्कुल अपने आप में एक हिस्टोरिकल एरर है। हिस्टोरिकल एरर बिल्कुल है, हिटलर का कोई पूर्वज ज्यूइश नहीं था। फिर आगे ये कहते हैं कि ज्यूज डिड नॉट मर्डर देमसेल्व्स इन द हॉलोकॉस्ट। जो सबसे गंदे तरीके का रेसिज्म हो सकता है ज्यूज के अगेंस्ट वो यही है कि आप ये बोलना स्टार्ट कर दो कि ज्यूज ने ही खुद को मारा था। तो इजराइल देखिए आज के समय रशिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और मैं अभी भी कहूँगा यहाँ तक भी रशिया के पास एक मौका था, ये बोल देते कि देखिए हमारी स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया गया है, हम इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हमारी ये कोशिश नहीं थी कि इजराइल के लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। मगर रशिया ने और ज़्यादा डबल डाउन कर दिया। रशिया ने कहा कि अब तो खुल के बात होगी। रशिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, हम अपनी स्टेटमेंट पे खड़े रहते हैं कि हिटलर के ज्यूइश रूट्स थे, और आज के समय जो करंट इजरायली गवर्नमेंट है, जो करंट इजरायली स्टेट है, ये भी नियो नाजीज को सपोर्ट कर रही है यूक्रेन में। अब ये सुन के इजराइल काफ़ी हद तक गुस्सा है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि अब तक तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब तक हम लोगों ने पोलैंड की तरह, यूएस की तरह, बाकी जो वेरियस नेटो कंट्रीज हैं उनकी तरह हमने अभी तक कोई भी वेपन प्रोवाइड नहीं किया है यूक्रेन को। मगर अब हम बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे कि हमारे पास कौन से वेपन्स हैं जो हम यूक्रेन को कर सकते हैं प्रोवाइड। और मैं आपको ये बता दूं, इजराइल के पास ऐसे वेपन्स का खजाना है जो लो कॉस्ट होते हैं, मेंटेनेंस लो होती है उनकी, और हैवी डैमेज कर सकती है। तो रशिया ने बिना वजह, ये होता है बिना वजह ओन गोल करना। नहीं तो रशिया के अगर विदेश मंत्री है, जो मैं कहूँगा काफ़ी जगह ना बिना वजह की स्टेटमेंट देते हैं। मुझे अच्छा याद है जब इंडिया में भी आए थे, इन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया प्यादा बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। बाद में जब ये वॉर वगैरह हो गई, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा इस वॉर में भी, तब इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज करी। मगर ये काफ़ी बार इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट, क्वाड के अगेंस्ट बहुत स्टेटमेंट देते थे। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आवश्यकता ये है पुतिन को कि या तो अपना विदेश मंत्री चेंज करे, या फिर ऑल टुगेदर जो विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट्स आ रही हैं इनको सॉफ्ट करे। नहीं तो बिना वजह रशिया अपने दुश्मन बनाता रहेगा, और ऐसे सिनेरियो में इंडिया के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा रशिया को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करना या फिर इवन न्यूट्रल रहना भी, क्योंकि इजराइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। कल को इजराइल भी हमको जब कहता है कि प्लीज आप रशिया की निंदा करिए, रशिया यहाँ पर गलत कर रहा है, उस वक्त हमारे लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि UNWTO जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्पेन में। तो इस संगठन से रिसेंटली किस कंट्री को निकाला गया था, या फिर आप कह लीजिए वो खुद ही उसने एक बार को विड्रॉ कर लिया था इस संगठन से, तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, रशिया। इससे पहले यूएन का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ से रशिया ऑलरेडी निकल चुका है। अब जो ये टूरिज्म संगठन है इससे भी रशिया निकल चुका है। एक एक करके यूएन के वेरियस जो बॉडीज़ है, जो संगठन है, वहाँ से रशिया या तो विड्रॉ कर रहा है या तो रशिया को खुद ही सस्पेंड किया जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है 2025-26 के आसपास आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।